तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल का एग्जामिनेशन कब होने वाला है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। वीडियो में अंत तक बने रहना। एक जो जेन्युइन फैक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो बिहार का एग्जाम है बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल, जैसा कि नोटिफिकेशन आउट हुआ था कि सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, टेस्ट होने वाला है। तो देखो, उसके लिए हम लोगों को कंप्यूटर सेंटर चाहिए। अभी चूंकि अभी जो है एजेंसी बेल्ट्रॉन ने बनाई नहीं है कि किसको देना है, लोकल कंपनी या फिर टीसीएस या फिर और किसी को, अभी ये लोग कुछ चूज ही नहीं किया है। ठीक है, जब चूज नहीं हुआ है तो अभी वो चूज होना है, उसके बाद ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो पाएगा, मतलब एग्जामिनेशन हो पाएगा। लेकिन हुआ क्या है कि उस बीच में टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके अंडर जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है उसका वो डेट जारी कर चुका है। तो जब तक बिहार में कंप्यूटर सेंटर खाली नहीं होगा तब तक कोई भी एग्जाम होना मुश्किल है। वो आप भी खुद जेन्यून जो वे है उस तरह से सोच सकते हो। ठीक है, कि जब तक कंप्यूटर सेंटर खाली नहीं होगा एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकता। अभी फिलहाल 14 नवंबर तक एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। मल्टीपल शिफ्ट में चल रहा है, बिहार के अलग अलग, बिहार के जितने भी कंप्यूटर सेंटर है सब पे चल रहा है। तो आप सोच सकते हो 14 नवंबर तक तो होना मुश्किल ही है, एकदम गांठ बांध लो। दूसरी बात यह है कि 14 नवंबर के बाद डेट बचता है, बहुत सारा डेट है। लेकिन क्या हुआ, हाल फिलहाल में फिर 25 नवंबर से 29 नवंबर तक एएलपी का एग्जाम है। अगर बिहार बीएसएससी इंटर लेवल, बीएसएससी कमीशन अगर इस बात को ध्यान नहीं करेगा कि 14 नवंबर के बाद से अगर 15 नवंबर से अगर नहीं स्टार्ट कराता एग्जाम, तो चलो जो एएलपी का एग्जाम है 25 से 29 है, तो 15 से स्टार्ट कराएगा तो कम से कम 24 यानी कि 10 दिन तो लगभग एग्जाम हो जाएगा। 10 दिन में अगर एक दिन में 50,000 का भी लेगा तो 50,000 से ज्यादा ही हो सकता है, क्योंकि बिहार जब भी एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो कम से कम 3 शिफ्ट में कराएगा ही। तो 10 दिन में लगभग 50 से लाख के बीच हो ही जाएगा अगर चाहेगी तो। अब उसके बाद फिर देखो, रेलवे एएलपी का एग्जाम 25 नवंबर से 29 नवंबर तक है। ठीक है, फिर बीच में टाइम है कब, क्योंकि आरपीएफ एसआई का एग्जाम जो सेशन का डेट आज का 2 दिसंबर से 5 दिसंबर, तो उसके बीच में करवाए तो करवाए। फिर वहां पे उसको 29 नवंबर, 30, 31, एक 3 दिन मिलता है। तो ऐसा फिर एग्जाम तो कंडक्ट होगा नहीं, क्योंकि 2 दिन इधर हुआ 2 दिन उधर हुआ। लेकिन एक संभावना बता सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है। फिर तो 2 से 5 दिसंबर तक है आरपीएफ एसआई का। फिर 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक है जेई का। ठीक है, जेई का। फिर 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक है रेलवे टेक्नीशियन का। तो आप सोच सकते हो कि 26 दिसंबर तक जो है एक दो दिन बीच बीच में डेट मिला है। अगर इस डेट में कंडक्ट अगर कराएगा तो फिर, अगर नहीं कराती है तो फिर तो मुश्किल ही है। अगर मेरे हिसाब से बीएसएससी पहला जो 10 दिन 12 दिन मिला है उसमें वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दे, फिर उसके बाद कुछ दिन रुके, और बीच बीच में जो डेट आता है, जैसे कुछ दिन आया है इसको 30, 31, 1 तारीख तक 3 दिन यहाँ कंडक्ट करा सकता है। फिर 27 दिसंबर से रेगुलर रह के वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकता है। अगर एग्जाम मान लो अगर बीच बीच में गैप करके अगर वो नहीं कराता तो फिर तो मुश्किल ही है, दिसंबर के बाद ही होगा। क्योंकि फिर जैसे ही 26 दिसंबर को एग्जाम ये खत्म होगा, बीच में सीजीएल का मेंस है, फिर इसका पीटी मेंस है, एलडीसी का। तो हमको लगता है कि वो जो बीच में गैप दिया है टीसीएस ने, क्या उसमें ही उसका करवा सकता है सीजीएल का मेंस, और उसका मेंस एलडीसी का। तो दिसंबर में भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब देखो जो अभी आपका एग्जामिनेशन संभावना है, और ये सारा कुछ नोटिस निकाल दिया तो बीच में तो ये कैंसिल करेगा नहीं, और ये भी बड़ा लेवल का एग्जाम है, टीसीएस कंडक्ट करा रही है। फिर उसके बाद एक चीज आप लोगों को पता है कि अभी तक एजेंसी डिसाइड नहीं हुआ तो कैसे क्या होगा। और अभी अनऑफिशियली बहुत सारे एग्जाम का डेट है, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल है, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल है, बीएसएस एसएससी जीडी है। एसएससी जीडी का भी एग्जाम जनवरी से फरवरी में ये स्टार्ट होने वाला है। तो अगर एग्जाम जल्दी नहीं कंडक्ट कराएगी तो 2025 के मार्च भी चल जा सकता है, क्योंकि जीडी का जब भी एग्जाम शुरू होगा तो कम से कम 1 महीना तो जीडी का एग्जाम चलेगा, जनवरी फरवरी ले ही लेगा। तो उसके बाद अगर जो भी होगा होगा। ठीक है, तो बाकी बात आप लोगों को तैयारी, जैसे बहुत सारे लोग
ऐसे एक्चुअल में जानना चाहती है कि एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो देखो, अगर एग्जाम होगा भी तो इसके पास समय ही नहीं है। समय ही नहीं है तो कब एग्जाम कंडक्ट कराएगा ये? इसके पास कुछ समय नहीं है। 10 दिन तो बीच में करा के ऐसा नहीं करेगा ना कि 10 दिन तो बीच में करा के फिर रुक जाएगा। कुछ दोस्त लोग, कुछ जो सीनियर है, वो ये भी बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो बीएसएससी की जल्दी एग्जाम कंडक्ट कराने के चक्कर में बोले कि पहले तो ऑफलाइन ले लेते हैं और फिर मेंस को ऑनलाइन लेंगे। ये भी सोच सकता है। और नहीं तो फिर एक ही चीज है बीएसएससी के पास कि वो किसी न किसी टाल मटोल करके लेट करेगा। हो सकता है अभी ताती तत्वा कास्ट जो है उसका जो एससी से ऊपर किया गया है, तो कहीं उसको उसके लिए रीओपन ना कर दे। रीओपन करने के बाद उसको 10 दिन 15 दिन टाइम ना दे दे। तो 10 15 दिन टाइम मान लो उसको देगा तो छठ पूजा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और फिर 10 दिन 15 दिन फिर वैसे लटकाते आगे पीछे करते करते कुछ ना करते फिर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दे आप लोगों के साथ कि अभी कंप्यूटर सेट या फिर एजेंसी का चयन नहीं होने की वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है। देखो, अगर बीएसएससी जल्दी एग्जाम कंडक्ट कराती है, अच्छा एजेंसी चूज नहीं करती, टीसीएस नहीं चूज करती, तो फिर तो भाई बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो देखो एग्जामिनेशन सेंटर हैक नहीं होता, वो उसमें क्या होता है कि एक एप्लीकेशन यहाँ डाला रहता है और एक एप्लीकेशन दूसरे जगह डाला रहता है। तो दो ये कंप्यूटर वो कंप्यूटर दोनों को साथ चलवाता है, और इसमें जो क्वेश्चन मान लो आया उधर भी सब कुछ देख ही रहा है, फिर सारा आंसर करते जाएगा तो फिर वही होगा कि आप और हम धरे रह जाएंगे मीडियम स्टूडेंट। फिर सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, वही भी गड़बड़ी होता है तो सिर्फ मीडियम स्टूडेंट ही मार्क्स खाता है। जो तेज स्टूडेंट है उसका तो किसी भी हाल में सिलेक्शन होना ही है। अभी जिसको 90 95 आ रहा है क्वेश्चन सही हो रहा है तो दिक्कत उनको होने वाला है। क्योंकि अभी अगर कुछ धांधली नहीं होता तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर धांधली वास्ट लेवल पे हो जाएगा, कोई छोटा कंपनी को दे देगा कि आप ही एग्जाम एग्जाम कंडक्ट कराओ, और छोटा कंपनी अगर एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो चोरी तो करवाना ही करवाना है। यही कहना है कि अगर थोड़ा लेट हो रहा है तो सही है, लेकिन जो एजेंसी है वो अच्छी एजेंसी को दे, टीसीएस को ही दे। नहीं तो बेल्ट्रॉन का अच्छा कंडीशन नहीं है। अभी हाल फिलहाल में बेल्ट्रॉन का एग्जाम हुआ था तो वही सिलसिला चला था। ठीक है, एग्जाम कैंसिल होने का, ये होने का, वो होने का। फिर मान लो एग्जाम हुआ, पिछला जो बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल में भी वही हुआ था, एग्जाम हुआ फिर कैंसिल हुआ फिर और लेट होते गया। तो ऐसा ना हो। बाकी बात मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो भी फॉर्म बीएसएससी इंटर लेवल का भरे होंगे वो जरूर एनटीपीसी इंटर लेवल का भी फॉर्म, मान लो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन इंटर लेवल का तो फॉर्म भरे होंगे, तो रेलवे का इंटर लेवल का एकदम पूरा जोर से तैयारी करना स्टार्ट कर दो भाई। नहीं तो बीएसएससी के चक्कर में एकदम टोटली डिपेंडेंट रहोगे ना, तो बहुत दिक्कत होने वाला है। इसका प्रोसेस कंप्लीट होने में बहुत टाइम जाएगा। कब क्या होगा नहीं होगा, फिर विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव की वजह से भी मान लो कौन जीता कौन हारा कौन जानता है। तो इसलिए आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही चीज कहना है कि देखो बहुत सारे एग्जाम का डेट आउट हो चुका है। रेलवे एलपीआरएफ पीएफ एसआई एमटीएस, रेलवे जी, रेलवे टेक्नीशियन, अनऑफिशियल डेट है आरपीएफ कांस्टेबल का, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, एसएससी जीडी। तो ये सब एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कराती है, जिसका कि कुछ एग्जाम का तो डेट एकदम फाइनली फिक्स हो गया है, कुछ का अनऑफिशियली आउट हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो जो मेरा रिक्वेस्ट है वो आप लोग मानो। और ऐसा नहीं है कि आप बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी करोगे तो, सॉरी, ऐसा नहीं है कि आप रेलवे का तैयारी करोगे तो बीएसएससी इंटर लेवल नहीं निकलेगा। एकदम और भी आराम से निकलेगा। रेलवे का जो रीजनिंग है वो थोड़ा अच्छा लेवल का आता है बीएसएससी इंटर लेवल से। रेलवे का जो जीके है वो भी अच्छा खासा, सारे एग्जाम में रेलवे का जीके तो सारा भारत के सारे एग्जाम में लगता है। जो रेलवे, जो बिहार एसआई हो गया, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो गया, सब में वो देखता है। इवन एसएससी सीजीएल सेंटर लेवल का वो लोग भी देखता है। तो आप लोग तैयारी करो। हाँ, ये चीज हो सकता है कि आप सिर्फ बीएसएससी का प्रीवियस ईयर पढ़ के सोचोगे कि रेलवे निकाले तो मुश्किल है। रेलवे का जो एग्जाम है अगर आपको क्रैक करना है तो रेलवे का प्रीवियस ईयर रीजनिंग जरूर बनाना। और कम से कम एग्जामिनेशन होने से पहले 150 से 200 सेट रीजनिंग प्रीवियस ईयर का बना लेना। उससे अगर रीजनिंग आपका ठोस हो गया तो फिर आपका सिलेक्शन होने का चांसेस एकदम 95% बढ़ जाएगा। 30 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा जाएगा, ठीक है, और 30 मैथ रहेगा, 40 जीके रहेगा। तो 30 रीजनिंग में जो 25 27 मार्क्स आ जाएगा। और सिलेक्शन मात्र होता है 65 70, यही मार्क्स है, उससे ज़्यादा से नहीं होता। आपको लगता होगा कि कट ऑफ रेलवे का बहुत ज़्यादा है, तो वैसा कुछ भी
नहीं है, इसलिए मन लगा के पढ़ो। बाकी बात चैनल से जुड़े रहो, धीरे धीरे आपको सारा कुछ सारे एग्जाम के बारे में जानकारी देते रहेंगे, कैसे कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, कैसे पढ़ना है, किसमें क्या चीज पे फोकस करना है, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए जाते जाते भी आपको बोल रहे हैं कि एकदम टोटली बीएसएससी पे डिपेंड नहीं होना है। मॉक टेस्ट लगाना है तो रेलवे का रपेट के मॉक टेस्ट लगाओ, बीएसएससी का मॉक टेस्ट एकदम मत लगाओ। ठीक है, क्योंकि बीएसएससी का तैयारी करोगे तो रेलवे का, सॉरी, रेलवे का तैयारी करोगे तो बीएसएससी का तैयारी आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बाय।